जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट सेकंड पेपर दैट इज़ इंग्लिश का यूनिट 1 दैट इज़ एलिजाबेथन टू जेकोबियन ड्रामा, इसका आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बिफोर दैट आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आवर फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज द एलिजाबेथन एरा मोस्ट फेमस फॉर। जो एलिजाबेथन पीरियड था, जो एलिजाबेथ का जो पीरियड था दैट इज एरा, वो स्पेशली कौन से आर्ट के लिए बहुत फेमस था? लिटरेचर, पेंटिंग, बैलेट, थिएटर। एंड द राइट आंसर इज थिएटर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ प्लेज वेर परफॉर्म्ड, वेयर WERE, ओके, इट वाज परफॉर्म्ड एट द इंग्लिश थिएटर। इंग्लिश थिएटर में किस टाइप के प्लेज को परफॉर्म किया जाता था, दर्शाया जाता था? ओके, एंड ऑप्शंस आर हिस्ट्री, हिस्ट्रिकल प्लेज, कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, ऑल ऑफ दिस। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। इंग्लिश थिएटर में सारे तरह के प्लेस को दर्शाया जाता था। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजेडी ऑफ द सीनेकन टाइप विच वॉज रिटेन बाय थॉमस मॉर्टन एंड थॉमस सैकविल। जो पहला कंप्लीट ट्रेजेडी जो बनाया गया था सीनेकन टाइप का, वो रिटेन बाय विच वॉज रिटेन बाय थॉमस मॉर्टन एंड थॉमस सैकविल। ठीक है, तो कौन सा था फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजेडी? कौन सा था? ड्राफ्ट, रोस्टर, नीडल, जोकास्टा, गॉर्बुडक। एंड द राइट आंसर इज गॉर्बुडक। गॉर्बुडक जो था हमारा फर्स्ट ट्रेजेडी वाला था। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजेडी था। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन लिलीज प्लेज आर। जॉन लिली जी का जो प्लेज है इसमें से कौन सा है? एंड द राइट आंसर इज टेम्पेस्टे, एंडीमियन एंड गैलाथिया। ये तीनों जो है जॉन लिली जी का प्लेज है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्स एलिजाबेथ एज of England as a noble and puissant nation, rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible locks। एलिजाबेथ एज को इंग्लैंड में किसने नोबल यानी कि बहुत ही नोबल टाइप नेशन बताया था? नोबल जो कि बहुत ही अच्छा नेशन है जिसमें कोई छेपाछ नहीं होता है। ओके, पुइसेंट नेशन जो बहुत प्रभावित नेशन था जिसको आइडियल मान सकते हैं। राउजिंग हरसेल्फ अपने आप को ऐसा बनाया लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविंसिबल लॉक्स, जो कि मतलब बिना कोई फायदे के ओके अपने आप को उसने जगाया है और एक स्ट्रॉन्ग मैन बनाया है। ठीक है, तो किसने इस पीरियड को कहा है नोबल एंड पुइसेंट नेशन? एंड ऑप्शंस आर स्पेंसर, जॉनसन, लिली, जॉन मिल्टन। एंड द राइट आंसर इज लिली। लिली जी ने एलिजाबेथ एज को नोबल एंड पुइसेंट नेशन बोला था। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज नोन फॉर हिज वर्क प्रोज रोमांस यूफिज। किसे यूफिज के लिए हम रोमांस जो हमारा प्रोज है यूफिज, किसे जाना जाता है, किसने इसके लिए काम किया है? एंड ऑप्शंस आर रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, थॉमस किड एंड क्रिस्टोफर मार्लो। द राइट आंसर इज जॉन लिली। जॉन लिली जी का ये काम है, कार्य है यूफिज। ओके, जो कि एक रोमांटिक है, प्रोज है। Our next question is with whom is Endymion is related? Endymion किससे related है? Drayton, Lily, Green, Peel। And the right answer is Lily। Lily जिससे related है हमारा Endymion। Okay। Our next question is name the dramatists of Campus's edition Love's Metamorphosis। So आपको ड्रामेटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने ये ड्रामा लिखा है कैंपस एडिशन दैट इज लव्स मेटामॉर्फोसिस। एंड ऑप्शंस आर जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज, थॉमस नैश। एंड द राइट आंसर इज जॉन लिली। जॉन लिली जी ने ये वाला लिखा था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉर्ज पील प्लेज आर। जॉर्ज पील जी का जो प्लेज है इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ABCD दिया हुआ है। एंड द राइट आंसर इज बैटल ऑफ अल्काजार, ओल्ड वाइव्स टेल्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। ये तीनों जो प्लेज है किनका लिखा हुआ है? जॉर्ज पील जी का लिखा हुआ है। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रामेटिस्ट नोन फॉर हिज म्यूजिकल एबिलिटी। म्यूजिक के लिए कौन से ड्रामेटिस्ट फेमस हैं? एंड ऑप्शंस आर जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, थॉमस किड। द राइट आंसर इज जॉर्ज पील। जॉर्ज पील जी म्यूजिक के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, एज ए ड्रामेटिस्ट। एट द सेम आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले ऑफ जॉर्ज पील वॉज ए पेस्टोरल प्ले। इसमें से जॉर्ज पील जी का कौन सा प्ले जो है पेस्टोरल प्ले है? पेस्टोरल मीन्स आइडलिस्ट, जो थोड़ा आइडियल टाइप होता है, रूरल लाइफ बेसिस पे रहता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्ले है जो हमारे जॉर्ज पील जी का पेस्टोरल प्ले में कंसिडर किया जाता है? ठीक है, एंड ऑप्शंस आर बैटल ऑफ अल्काजार, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस,
द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द ओल्ड वाइफ्स टेल। द राइट आंसर इज द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। अरेंजमेंट ऑफ पेरिस मीन्स अरेंजमेंट जो होता है दैट इज एक्चुअली अरेंजमेंट हमारा अरेंजमेंट यानी कि किसी को आप अगर क्वेश्चन करने के लिए बुला रहे हैं कोर्ट में कि आपने क्या दोष किया है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन के लिए, तो दैट इज़ अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इस प्ले में रिलेटेड रहेगा पेरिस को लेकर। ओके, तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज अ काइंड ऑफ मिस्ट्री प्ले ऑफ जॉर्ज पील। जॉर्ज पील जी का कौन सा मिस्ट्री प्ले है, ठीक है, रहस्य वाला प्ले। एंड द ऑप्शंस आर बैटल ऑफ अल्काजार, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द ओल्ड वाइफ्स टेल, द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बेथशेबा। द राइट आंसर इज द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बेथशेबा। ये वाला जो है हमारा मिस्ट्री प्ले रहेगा, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज अ रोमांटिक सटायर ऑन द करेंट ड्रामेटिक टेस्ट ऑफ जॉर्ज पील। हमारे इसमें से जो भी ड्रामास दिया हुआ है तो इसमें से कौन सा हमारा रोमांटिक वाला रहेगा, रोमांटिक सटायर जो अकेलापन टाइप रहता है उसमें जॉर्ज पील जी का कौन सा ऐसा ड्रामा है। द ऑप्शंस आर अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द ओल्ड वाइफ्स टेल, द बैटल ऑफ अल्काजार, नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज द ओल्ड वाइफ्स टेल। जो ओल्ड वाइफ्स टेल है वो हमारा रोमांटिक सटायर है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्ड वाइफ्स टेल वाज रिटन बाय। ओल्ड वाइफ्स टेल किसने लिखा है। एंड द ऑप्शंस आर जॉर्ज पील, जॉन लिली, थॉमस किट, एडवर्ड। ये क्वेश्चन हमने अभी स्टडी किया था जिसमें एक ऑप्शन में था, ठीक है, तो आप आंसर ऐसे भी अंदाजे में बता सकते हैं, है ना, क्योंकि ओल्ड वाइफ्स टेल हमारे उसमें ऑप्शन में था, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज जॉर्ज पील। जॉर्ज पील जी का जो प्लेस हमने एक क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था उसमें ऑप्शन में ओल्ड वाइफ्स टेल भी था, ठीक है, तो इजीली आप इसको आंसर कर सकते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले ऑफ रॉबर्ट ग्रीन वाज रिटन जॉइंटली विद लॉज। ग्रीन जी का कौन सा प्ले लॉज के साथ जॉइंटली लिखा गया था। एंड द ऑप्शंस आर द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ अल्फोनस किंग ऑफ अरागोन, द ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बैंगे, द हिस्ट्री ऑफ ऑरलैंडो फोरिसो and a looking glass for London and England. The right answer is the comical history of Alphonsus, King of Aragon. तो ये जो है हमारा प्ले रॉबर्ट ग्रीन और लॉज ने मिलकर लिखा था, ठीक है। Our next question is क्रिस्टोफर मार्लो's plays are, क्रिस्टोफर मार्लो जी का प्लेस कौन कौन सा है। एंड द ऑप्शंस आर ऑल दिस एज रिटन A, B, C and D। आप लोग देख लीजिए कौन सा होगा क्रिस्टोफर मार्लो जी का प्लेस। द राइट आंसर इज जी ऑफ माल्टा, टेम्बरलाइन, द ग्रेट एंड डॉक्टर फ्रॉस्टस। तो ये तीनों जो है हमारे क्रिस्टोफर मार्लो जी का प्लेस है, ठीक है। Our next question is in the first three plays of Marlowe, each of the heroes is consumed by a burning passion, which leads to his doom. In the Jew of Malta, it is the greed of riches for riches. In Dr. Faustus, it is inordinate thirst for knowledge, which passion is depicted in his Tamburlaine. So मार्लो जी का फर्स्ट थ्री प्लेस जो था इसमें ईच ऑफ द हीरोज जो हर एक हीरो जो थे इट इज़ कंज्यूम बाय बर्निंग पैशन विच लीड्स टू हिज डूम। जो कि हर एक जो हीरो थे उन्हें क्या हुआ था, बर्निंग पैशन मिला जिसकी वजह से वो मर गए। डूम मीन्स डेथ, ओके। तो जलने की वजह से उनका जो पैशन था दैट वाज, उस वजह से उन्हें क्या हुआ, मरना पड़ा। इन द जी ऑफ माल्टा इट्स द ग्रीड फॉर रिचेज। अगेन जी ऑफ माल्टा में जो था ये रिचेज का क्या था, ग्रीड था, लालचपन था। इन डॉक्टर फॉस्टर इट इज़ इनऑर्डिनेट थर्स्ट फॉर नॉलेज, दैट इज नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए उनका एक्सेस भूख था। विच पैशन इज डिपिक्टेड इन हिज टेम्परमेंट। तो इसमें उनका कौन सा पैशन को दर्शाया गया है। एंड द ऑप्शंस आर थर्स्ट फॉर ब्लडशेड, होमिसाइडल इंस्टिंक्ट, लस्ट, थर्स्ट फॉर पावर। द राइट आंसर इज थर्स्ट फॉर पावर। तो पावर के लिए क्या था, उन्हें भूख था, ठीक है, जिसकी वजह से ये टोटली प्ले डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज बराबस इज रूइंड बाय क्रिश्चियंस। बराबस जो है किसे रूइन किया, किसे फिनिश किया, डिस्ट्रॉय किया, क्रिश्चियंस ने। ही प्लान्स रिवेंज बाय रिजॉर्टिंग टू इनक्रेडिबल क्रुएल्टीज अंटिल ही फॉल्स इनटू ए कॉल्ड्रन ऑफ बॉइलिंग वाटर प्रिपेयर्ड फॉर हिज एनिमीज। तो दिस इज इन शॉर्ट द स्टोरी ऑफ ए प्ले बाय मार्लो। आइडेंटिफाई द प्ले। तो ये जो कहानी बताया गया है ये हमारे कौन से प्ले में मेंशन किया गया है। जो बराबस है क्रिश्चियंस ने रूइन कर दिया था, ठीक है, और इसमें उन्होंने बदला लेना था। और उन्होंने किस तरह से बदला लेना था, एनिमीज को गर्म गर्म पानी से मतलब उसमें डाल देना, इस टाइप से उन्हें मारना है, ठीक है। तो इस टाइप का रिवेंज वाला जो प्ले था, ओके। तो ये मार्लो जी का कौन सा होगा। एंड ऑप्शंस आर एडवर्ड टू, द जी ऑफ माल्टा, द मैसेकर ऑफ पेरिस, डिडो। द राइट आंसर इज जी ऑफ माल्टा। जी ऑफ माल्टा में ये वाला कहानी दर्शाया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु अमंग द फॉलोइंग मार्लोवियन कैरेक्टर्स इज कंज्यूम्ड बाय ग्रीड। तो कौन सा है इसमें से जिसमें मार्लो का जो कैरेक्टर्स जो दिया हुआ है वो ग्रीड यानी कि लालच को दर्शाया गया है। ओके, एंड द ऑप्शंस आर बराबर्स, टैम्बरलेन, डॉक्टर फॉस्टस, मेफिस्टोफेल्स। ये सब जो कैरेक्टर्स है उसमें आपको मेंशन करना है। एंड द राइट आंसर इज बराबर्स। बराबर्स जो है इसमें भूख जो से लालच है इसकी वजह से उसे दर्शाया गया है मार्लोवियन कैरेक्टर के हिसाब से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज बाय क्रिस्टोफर मार्लो हैज एपिक फीचर। तो कौन सा हमारे मार्लो जी का एपिक फीचर, एपिक वाला मतलब फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, कौन से प्ले में। एंड द ऑप्शंस आर डॉक्टर फॉस्टस, एडवर्ड टू, हीरो एंड लेंडर, टैम्बरलेन। द राइट आंसर इज टैम्बरलेन। टैम्बरलेन जो है हमारा एपिक फीचर वाला प्ले। ओके है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हीरो ऑफ मार्लोस टैम्बरलेन वॉज बॉर्न एज ए। जो मार्लो जी का टैम्बरलेन वाला जो प्ले है इसमें हीरो को मतलब कैसा वो दर्शाया गया है। ही वॉज बॉर्न एज ए व्हाट, कारपेंटर, गोल्डस्मिथ, शेफर्ड, फिशरमैन। द राइट आंसर इज शेफर्ड। उन्हें शेफर्ड की तरह दर्शाया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवेंज ट्रेजिडी। इसमें से कौन सा इज नॉट हमें ध्यान देना है, इसमें से कौन सा एक रिवेंज ट्रेजिडी नहीं है। एंड द ऑप्शंस आर व्हाइट डेविल, डचेस ऑफ माल्फी, डॉक्टर फॉस्टस, द स्पेनिश ट्रेजिडी। द राइट आंसर इज डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस जो है हमारा रिवेंज ट्रेजिडी नहीं है, लेकिन बाकी सब जो है हमारा रिवेंज ट्रेजिडी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोस डॉक्टर फॉस्टस इज। तो इमीडिएट मार्लो जी का जो प्ले है डॉक्टर फॉस्टस, ये एक क्या है, इट्स ए फ्रेंच नैरेटिव, डच नैरेटिव, जर्मन नैरेटिव, नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज जर्मन नैरेटिव। ये एक जर्मन नैरेटिव है। ठीक है, यानी कि जर्मनी में नैरेशन जो वर्डिंग्स वगैरह जो दर्शाया गया है वो जर्मनी का है, लैंग्वेज का है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस नैश's प्लेज आर। थॉमस नैश जी का जो प्ले है क्या क्या है। एंड द ऑप्शंस आर गिवन ऑलरेडी। द राइट आंसर इज द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर एंड द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। जो नैश जी का प्लेस है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर है और लाइफ ऑफ जैक विल्टन है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज करेक्ट फॉर द वर्क ऑफ नैश। वर्क नैश जी का काम इसमें से कौन सा है। एंड द ऑप्शंस आर डिफेंस ऑफ प्लेस, डे ऑफ माल्टा, द स्पेनिश ट्रेजेडी, पायर्स पेनिलेस। एंड द राइट आंसर इज द पायर्स पेनिलेस। पायर्स पेनिलेस जो है हमारे नैश जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। तो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर जो है इसे किसने लिखा है। एंड द ऑप्शंस आर रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस डिलोनी, थॉमस नैश, थॉमस लॉज। द आंसर इज थॉमस नैश। थॉमस नैश जी ने लिखा है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। हमने जस्ट मेंशन किया था, है ना, एक क्वेश्चन पे। ओके, मैं जो इसमें जितने भी मतलब क्वेश्चंस में दे रही हूँ ना, आपको टॉपिक वाइज दे रही हूँ, जिससे हर एक ऑथर का हमें जितने भी प्लेस मेंशन किया हुआ इंपॉर्टेंट प्लेस, उसमें हम सारे जानकारी ले रहे हैं कि उन्होंने कौन कौन से प्लेस लिखे। एट द सेम टाइम कौन से प्ले में क्या मेंशन किया गया है, किस बारे में, मतलब जो प्ले है किस बारे में, किसको दर्शा रहे हैं, किस बेसिस पर है। मैं एज ए होल में सारी टॉपिक्स आपको क्लियर कर रही हूँ थ्रू MCQ। ओके, तो आप वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस किड्स प्लेज आर। थॉमस किड का प्ले कौन कौन सा है। एंड ABC ऑप्शंस आर गिवन। द राइट आंसर इज स्पेनिश ट्रेजेडी एंड गॉर्बुडक। जो स्पेनिश ट्रेजेडी और गॉर्बुडक जो है ये हमारे थॉमस किड ने लिखा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन यूनिवर्सिटी विच बट डिड नॉट स्टडी एट द यूनिवर्सिटी। कौन से इसमें से यूनिवर्सिटी विच में इंक्लूड होते हैं लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी में स्टडी नहीं किया है। ओके, एंड द ऑप्शंस आर जॉन लिली, थॉमस नैश, जॉर्ज मिल, थॉमस किड। द राइट आंसर इज थॉमस नैश। थॉमस नैश जी यूनिवर्सिटी विच में इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं, ठीक है, बट इन्होंने यूनिवर्सिटी में स्टडी नहीं किया था। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस किड्स द स्पेनिश ट्रेजेडी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो थॉमस किड का जो स्पेनिश ट्रेजेडी है प्ले, ये किससे इन्फ्लुएंस है। ओके, एंड द ऑप्शन है सेनेका, टर्टुलियन, वर्जिल, प्लॉटस। द राइट आंसर इज सिनेका। सिनेका से इन्फ्लुएंसिव हुआ था। ठीक है, प्रभाव हुआ था। ठीक है, our next question is given below are some of the early tragedies. Out of these, one was full of horror. However, it became popular and remained so till the end of the century. Ben Jonson refers to it in his Everyone in His Humor. Identify it. So इसमें से जो कोई हमारे ट्रेजेडीज मेंशन किए गए हैं ऑप्शंस में, ठीक है, जो कि फुल ऑफ हॉरर है, थोड़ा भयानक टाइप है। सो इसमें से बोल रहा है कोई बहुत फेमस हुआ है, ठीक है, सेंचुरी के एंड तक। So Ben Jonson refers to it in his
जिसमें बेन जॉनसन जी ने अपने प्ले में उन्होंने अपने जिसमें लिखा हुआ है बुक में एवरीवन इन हिज ह्यूमर, सो वो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा है। डॉक्टर फॉसेस बाय मार्लो, द जी ऑफ माल्टा बाय मार्लो, स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड, कार्बोडेक बाय थॉमस मॉर्टन एंड थॉमस साइक्विल। द राइट आंसर इज स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड। जो स्पेनिश ट्रेजेडी जो किड ने लिखा है इसमें हमारा मेंशन किया हुआ है बेन जॉनसन जी का एवरीवन इन हिज ह्यूमर। इसमें टोटली हॉरर वाला है, ठीक है, और इस एंड तक बहुत ही फेमस रहा था, बहुत पॉपुलर हुआ था, ठीक है। विच वन ऑफ देम इज नॉट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विट, इसमें से कौन सा हमारे यूनिवर्सिटी विट में नहीं आते हैं। एंड द ऑप्शंस आर थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, थॉमस नॉर्थ। द राइट आंसर इज थॉमस नॉर्थ। नॉर्थ है ना, तो ये आपको ध्यान देना है, और हमारे ऑप्शन में थॉमस नॉर्थ जी राइट है, ठीक है। Our next question is, the plays of the university wits and certain common features treatment was heroic and themes were tragic. It was said by, ये जो सेंटेंस है यूनिवर्सिटी विट के बारे में लेकर जो फीचर ट्रीटमेंट किया गया जो कि हीरोइक था, बहुत ही फायदे, बहुत ही हीरो वाला टाइप का था, थीम था, इट वॉज ट्रेजिक। ओके, तो ये किसने कहा है? लिली, एडवर्ड अल्बर्ट, पील, लॉज। एंड द राइट आंसर इज एडवर्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट जी ने ये सेंटेंस दिया था यूनिवर्सिटी विट को लेकर। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वर्कड इन एक्टिव मैनर रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ सेफ्टी, किसने बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प किया था, वर्क किया था एलिजाबेथ की सेफ्टी के लिए। ओके, एंड ऑप्शंस आर बेकन, स्पेंसर, वेब, हुकर। द राइट आंसर इज बेकन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोवम ऑर्गेनम इज द बुक रिटन बाय, ये जो बुक है किसने लिखा था? एंड द ऑप्शंस आर थॉमस डेलोनी, थॉमस वैटसन, बेकन, वैटसन। एंड द राइट आंसर इज बेकन। बेकन जी ने ये बुक लिखा था, नोवम ऑर्गेनम। ओके, Our next question is, when was Bacon made Attorney General? Bacon जी को Attorney General कब बनाया गया था? And the options are 1600, 1607, 1601, 1612. The right answer is 1612. 1612 में Bacon जी को Attorney General बनाया गया था. Okay. Our next question is, a letter of advice to Queen Elizabeth earned instant attention to which of these authors? So ये जो letter of advice to Queen Elizabeth है, इसमें letter जो Elizabeth जी को दिया गया था as an advice, ये अर्न इंस्टेंट अटेंशन, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। किसने ध्यान दिया था? कौन से ऑथर्स ने? एंड द ऑप्शंस आर हुकर, रॉबर्ट ग्रीन, बेकन, थॉमस किड। एंड द राइट आंसर इज बेकन। बेकन जी ने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव टेकन ऑल नॉलेज फॉर माई प्रोविंस, इट वाज सेड बाय, ये सेंटेंस किसने कहा था कि मैं अपने प्रोविंस के लिए, अपने राज्य के लिए मैं सारे नॉलेज को ले रहा हूँ, ठीक है, सारे ज्ञान को प्राप्त करता हूँ। एंड द ऑप्शंस आर बेन जॉनसन, जॉन हेवुड, बेकन, रेले। द राइट आंसर इज बेकन। बेकन जी ने ये सेंटेंस कहा था नॉलेज को लेकर, प्रोविंस को लेकर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड बेकन पब्लिश हिज 10 एसेज, बेकन जी ने अपना 10 एसे कब पब्लिश किया था? एंड द ऑप्शंस आर 1597, 1612, 1625, 1607। द राइट आंसर इज 1597। 1597 में बेकन जी ने अपने 10 एसेज को पब्लिश किया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी एक्ट्स वर देयर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले, विलियम शेक्सपियर जी का प्ले में कितने सारे एक्ट्स हैं? ऑप्शंस आर 3, 4, 5, 6। The right answer is 5. उनके प्ले में 5 एक्ट थे। ओके, our next question is, when was Romeo and Juliet written? ये वाला प्ले कब लिखा गया था? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड। सो एंड द राइट आंसर इज फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में रोमियो एंड जूलियट का जो प्ले है लिखा गया था, ठीक है। our next question is, Macbeth hires Aeneas to murder Banquo's son named. तो मैकबेथ जो है उन्होंने छिपाया था, हायर किया था किसे? हायर मीन्स किसी को रखना पैसे देकर कि हाँ आपको ये काम करना है, इस वजह से हम आपको पैसे दे रहे हैं, सो दैट इज हायर। ओके, सो मैकबेथ ने किसी को हायर किया था असैसिन्स टू मर्डर बैंको के बेटे को मर्डर करने के लिए, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर एंगल्स, रॉस, फ्लियांस, लेनॉक्स। द राइट आंसर इज फ्लियांस। फ्लियांस को हायर किया था, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैकबेथ फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले वाज, मैकबेथ जो है शेक्सपियर जी का जो प्ले है उसमें मैकबेथ जो था क्या था? ही वॉज द ग्रेट जनरल, ही वॉज गुड कमांडर, he was a scholar and a ripe old king. The right answer is great general. मैकबेथ जो थे एक बहुत ही बड़े ग्रेट जनरल थे। ओके, our next question is, Othello was, Othello क्या है? ठीक है, a great general, good commander, a scholar prime, a ripe old king. The right answer is good commander. Othello जो थे एक good commander थे, ठीक है। our next question is, Hamlet was, Hamlet क्या थे अपने प्ले में? ओके, एंड द ऑप्शंस आर गुड कमांडर, ग्रेट जनरल, स्कॉलर प्रिंस, राइप ओल्ड किंग। द राइट आंसर इज स्कॉलर प्रिंस। वो एक स्कॉलर प्रिंस थे, मतलब बहुत ही विद्वान थे, साथ ही वो एक प्रिंस भी थे, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ हेलेना इन ए मिडनाइट समर नाइट्स ड्रीम? इस मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है प्ले, इसमें हेलेना का चाइल्डहुड फ्रेंड कौन था? एंड द ऑप्शंस आर थेसिस, हर्मिया, लाइसेंडर, डेमेट्रियस।
द राइट आंसर इज हर्मिया। हर्मिया जी उनके फ्रेंड थे, ओके, चाइल्डहुड फ्रेंड थे, किसके? तो हेलेना जी के, ओके।